ओके, ग्रेट। ओके, ग्रेट। ऑलराइट। ओके जी, चलें जी। 10 पेज आप तो माशाल्लाह से ठीक हैं। और हम जी आगे बढ़ते हैं। और हमने आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। हम जो है कॉमन एरर्स की बात कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज भी हम रूल्स को समझेंगे। आज हमारे जो रूल्स होंगे, आज की डिस्कशन का रूल 1 जो है, इस पर बात करते हैं। आसान से मुश्किल की तरफ चलते हैं और फिर डेफिनेटली पहले कुछ रूल्स इजी होंगे, उसके बाद कुछ रूल जो हैं वो आपके लिए मुश्किल होंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये बताइएगा मुझे, ही गो टू द कॉलेज, इसमें क्या गलती है जी? ही गो टू द कॉलेज में, ही गो टू द कॉलेज, क्या गलती है? आसान आसान से जो है वो पहले कुछ हमारे पास है जी। द बॉयज हैज टेकन द टेस्ट, इसमें क्या गलती है जी? द बॉय हैव टेकन, ये आसान सा रूल था, आपको चलो बता चलो गया। देखिएगा, अब हमारे पास यानी कि ये रूल क्या है कि हमें देखना ये है कि कोई फेल जो है वो अपने फाइल के मुताबिक वर्ड को एग्री करना है सब्जेक्ट के साथ जरूर, ठीक है। रूल नंबर 2, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं नंबर 1 पे बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग, कोई मुझे बता सकते हैं इसमें क्या गलती है? अ बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? आकिब, ओके, ग्रेट। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ रहा है, ठीक है। ओके, he and his friend has arrived, यहाँ पे क्या गलती है? have arrived, ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, नंबर 3 पे देखिएगा, the poet and philosopher are dead, जी क्या ये ठीक है? द पोइट एंड द फिलोसफर आर डेड, इज डेड, क्योंकि दोनों जो है वो एक की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, इसमें क्या मिस्टेक है जी? दोनों के दोनों जो है वो एक की तरफ जब रेफर करेंगे तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? सिंपल इज दैट कि हम वहां पे सिर्फ जो है वो कभी भी जो है जब फेल वाहद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम जो है वो फेल उसमें वाहद यानी सिंगुलर यूज करेंगे। अच्छा जी, अब रूल नंबर 3 देखिएगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बातें करना शुरू कर दें। अच्छा जी, अगर जो फॉलोइंग वर्ड्स जो मैं आपके साथ लिखने लगा हूँ उसमें सिंगुलर वर्ब जो है वो आपने यूज करना, ठीक है। सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज होगा। वो कौन कौन से वर्ड आपके पास जो है वो वर्ड्स हैं, याद रखेंगे, जहाँ पे आप ईच इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आप एवरी इस्तेमाल करेंगे, ईदर इस्तेमाल करेंगे, नीदर इस्तेमाल करेंगे, नन इस्तेमाल करेंगे और मैनी इस्तेमाल करेंगे। इनके साथ आप क्या करेंगे? इनके साथ जो है वो आप हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करेंगे, मैनी के साथ भी जो है वो यूज करेंगे। चलिए, जिस तरह से मुझे बताइएगा, ईच ऑफ देम वर गिल्टी, इसमें क्या आएगा जी? इसको ठीक करें। ईच ऑफ देम वर गिल्टी, वॉज आएगा। नन ऑफ देम आर इनोसेंट, जी नन ऑफ देम इज इनोसेंट, ग्रेट। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा जरा, थर्ड नंबर पे सेंटेंस जो है वो हमारे पास, मैनी अ स्ट्रॉन्ग
man has weakened before such a challenge. जी, many a strong man has weakened before such a challenge. क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ओके, ग्रेट. Many a famous pop stars have ruined by drugs. जी, नंबर 4. ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैनी के बाद जो है वो क्या आएगा? हमारे पास सिंगुलर आता है. ग्रेट हो गया. अच्छा जी, अब ये जो है हम और देखते हैं. हमने ईदर जो है आर या नीदर नार से अगर मिलाते हैं तो हमने ये भी देखा हुआ है कि वो हमारे पास जो है वो फेल बाहर आता है. ठीक है. एक सेंटेंस देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको ठीक कीजिएगा. ईदर ही आर हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक. जी पार्टिसिपेंट्स, ईदर के बाद जो है वो हमारे पास हैज जो है वो आएगा. ठीक है. इसी तरह से नीदर के बाद भी कुछ ऐसे ही आता है. एक सेंटेंस और जो है वो ठीक करके जो है वो बताइएगा. रूल नंबर 4 अब जो है वो हम लेने लगे हैं. रूल 4 हमें ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हें आप ईदर ईदर आर या नीदर नॉर से ज्वाइन करते हैं तो उनके जो फेल होगा, जो वर्ब होगा वो अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक होगा, यानी कि आखिरी के मुताबिक, आखिरी लफ्ज के मुताबिक होगा. एक सेंटेंस देखते हैं. नीदर ही नॉट वी इज एंग्री. अब रूल दोबारा सुन लीजिएगा. रूल ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा इसमों को, टू सब्जेक्ट्स जो हैं उनको क्या किया जाता है? ज्वाइन किया जाता है ईदर के साथ, और के साथ, या नीदर या नॉट के साथ. तो वहां पर हमारे पास जो फेल है वो अपने करीब तरीन फाइल के मुताबिक होगा, यानी कि आखिरी लफ्ज के मुताबिक. नीदर ही नॉर वी इज एंग्री क्या आएगा? आर एंग्री आएगा. ग्रेट हो गया. अच्छा जी, ईदर दूसरा वाला सेंटेंस देखिए. ईदर यू और ही आर मिस्टेकन. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो है वो इज मिस्टेकन. आसान रूल थे. आई एम श्योर कि ये 4 के 4 रूल्स आपको समझ में आ चुके हैं. थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं. चलिए, हम देखने की कोशिश करते हैं. अच्छा जी, रूल नंबर 4 में तो आपने देख लिया. ठीक है, कि जब जो है वो ईदर आर या नीदर आर से मिलाते हैं तो आखिर वाले के मुताबिक होना चाहिए. लेकिन रूल नंबर 5 के पास कुछ और है बताने के लिए. रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब आप दो इसमों को एज वेल एज के साथ मिलाते हो या विद के साथ मिलाते हो तो इसमें जो है वो फेल पहले इसम के मुताबिक होना चाहिए, ना कि दूसरे के मुताबिक. ठीक है. अब देखिए, द प्रिंसिपल विद ऑल द teachers has gone out for a walk. अब ये मुझे बताइएगा, यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दिया, हैव पुट कर दिया, क्या ये ठीक है? द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गोन आउट फॉर ए वॉक. ये ठीक नहीं है. ठीक है. चलिए, एक मैं और गलत लिखता हूँ, आप उसको जो है वो ठीक कीजिएगा. फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर taught in our college. जी, physics as well as mathematics are taught in our college. अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो है वो पहले वाला, ये देखिए यहाँ पे तो हमारे पास जो था वो क्या है? टीचर्स जो है वो जमा है. लेकिन यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. ठीक है, क्योंकि एज वेल एज के साथ या हमारे पास जो है वो विद के साथ अगर ये ज्वाइन हो गए. आई एम श्योर कि ये रूल आपको जो है वो समझ में आ चुका है. ठीक है. तहरीम, आपको भी समझ में आ गया है? इफ यस,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जो है वो आप मुझे करेक्शन करके दीजिएगा, जिसमें ये है हमारे पास। जी मैं बताने लगा हूँ। अब देखिए हमारे पास है जी द स्टूडेंट्स एज वेल एज। अच्छा इसको कोई आंसर नहीं करेगा, इसको सिर्फ ना आकिब आंसर करेंगे। आकिब जरा अपना माइक ओपन कर लें प्लीज, मैं आपको समझा देता हूँ। एज वेल एज द टीचर्स। आकिब माइक ओपन कर लें, मैंने जी आपको माइक ओपन। आकिब माइक ओपन करती है, आपने फूंके मारना शुरू कर दी है। ये चेक करें आप इसको। इज एब्सेंट। ओके जी। अच्छा आकिब ये देखें, हमने ये देखा था लास्ट रूल के अंदर तो है, ये देखिएगा रूल नंबर 4 में हमने क्या देखा था। रूल नंबर 4 में कि हमने जो है आखिर वाले के मुताबिक उसको देखा था, जो वर्ब था ना। ये देखिएगा, नीदर ही नॉट वी इज एंग्री नहीं होगा, वी आर एंग्री जो है वो। ठीक है। यहाँ पे हमने आकिब साहब देखना है पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक। ठीक है। अच्छा माइक बंद कर दिया आपने, ठीक है दैट्स फाइन। अच्छा आगे सब देखिए, द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर इज एब्सेंट जो है। ठीक है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज एब्सेंट है। तो ये स्टूडेंट्स जमा है या वाहिद है? अगर ये जमा है तो यहाँ पे फिर क्या इज आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ये कनेक्टेड हैं एज वेल एज से। ठीक है, तो आप जरा इसको करेक्ट करके हमें बताएं, द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स इज एब्सेंट जो है वो इसमें कहाँ पे गलती है और क्या ठीक होगा। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिहाज से जो है वो वर्ब ऐड करना है, क्योंकि ये एज वेल एज से जो है वो जुड़ा हुआ है। ट्राई करें जरा। आर आएगा, वेरी गुड। द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स आर, पहला लफ्ज जो है वो जमा है, इसलिए फेल जमा के मुताबिक हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है वो सारी की सारी चीजें आपके पास जो है वो क्लियर हो गई हैं। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम जो है वो आगे चलते हैं। यहाँ से इन रूल्स को हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक हल्की सी रिवीजन करूंगा, रिवीजन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखता हूँ ईच एक्टर एंड ईच एक्ट्रेस आर पॉपुलर। अब इसको जरा बताएंगे कि कहाँ पे गलती है। ईच एक्टर एंड ईच एक्ट्रेस आर पॉपुलर, इज पॉपुलर होगा। अच्छा जी मुझे बताइएगा, समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। जी, sometimes more than one students are absent. Students, one than more student are absent. Student is absent. Great हो गया। नंबर 3 पे जो है वो, a number of people is waiting to congratulate you. जी, a number of people is waiting to congratulate you. A number of people are waiting. Great हो गया फिर। अच्छा जी ये मुझे बताइएगा, none of the girls have been to the museum before. None of the girls have been to the museum before. अच्छा ये दोनों तरह से ठीक होगा। ठीक है, हैव बिन भी ठीक होगा और हैज बिन भी ठीक होगा। नन दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब एक जो है वो जरा रियलिटी चेक करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ तक पता चला। एक फैक्ट जो है वो आपने मुझे बताना है कि इसके साथ सिंगुलर आएगा, वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। ईच के साथ क्या आएगा जी? वर्ब सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा प्लूरल आएगा? वेरी गुड, महानूर ने सबसे पहले आंसर दिया। एवरी के साथ क्या आएगा जी? एवरी के साथ क्या आएगा? एवरी के साथ क्या आएगा? ईदर के साथ और नीदर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ईदर नीदर के साथ सिंगुलर आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा, नीदर नॉर और इसके साथ जो है वो ईदर और, इनके साथ वर्ब का क्या आएगा जो है? नीदर नॉर ईदर और, ये वर्ब किसके मुताबिक आएगा? ठीक है, आखिरी इसम के मुताबिक आएगा, लास्ट नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक, या पहले नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक? ईदर और नीदर नॉर के मुताबिक इसमें हमने लास्ट प्रोनाउन के मुताबिक आएगा। जिसको समझ ना आए वो बता सकता है, हम दोबारा उन्हें वो स्लाइड दिखा सकते हैं। अच्छा जी, एज वेल एज और विद के साथ जो है वो,
इसमें मुझे बताइए कि वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, लास्ट वाले के साथ या फर्स्ट वाले के साथ? किसके साथ एग्री करेगा? फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वर्ड के साथ वो एग्री करेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताइएगा, एक सेंटेंस में लिखता हूं, इसको जरा ठीक करने की कोशिश करनी है आपने। द रेस्ट ऑफ द मीट आर बैड। द रेस्ट ऑफ द मीट आर बैड इज बैड। अच्छा जी, द रेस्ट जो है, अब एक रूल जो है वो आपने याद करना है। रूल हमारे पास जो है वो ये है, रूल ये कहता है, याद रखिएगा कि आपने द रेस्ट के साथ, आपने ऑल के साथ, आपने ऑल और के साथ, आपने सम ऑफ के साथ, आपने अ लॉट ऑफ के साथ, आपने मोस्ट ऑफ के साथ, और आपने मेजॉरिटी के साथ, मेजॉरिटी के साथ जो है वो क्या करना है, अगर इन तमाम अल्फाज के साथ इस फेल बाहर लगाओ, इन तमाम अल्फाज के साथ वर्ब वाहिद हो, सिंगुलर वर्ब हो, तो इनके साथ हम जो है वो क्या करते हैं कि अगर ये सिंगुलर वाहिद के साथ आते हैं तो फिर हम जो है वो सिंगुलर ही जो है वो वर्ब यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, द रेस्ट ऑफ द मीट, मीट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है जी, इज जो है वो यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, अब जरा इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जो है वो हम आगे चलते हैं जी। ओके, ग्रेट। ये ईच एवरी की हमने पहले भी प्रैक्टिस कर ली है, हम जरा रूल जो है वो उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, दो तरह के हमारे पास जो हैं वो नाउन होते हैं, बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं आप। काउंटेबल होते हैं और दूसरे नंबर पे अनकाउंटेबल होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं लिखता हूँ एडवाइसिस, क्या ये ठीक होगा? एडवाइसिस जो है वो, एडवाइसिस ठीक होगा? एडवाइसिस ठीक है? याद रखिएगा, एडवाइस की जगह जगह कभी भी जमा एडवाइसिस नहीं होती। मिल्क की जमा जो अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल, दो तरह के नाउन होते हैं पार्टिसिपेंट्स। जिस तरह से मैंने लिखा बुक हुआ, ये हमारे पास जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इसकी जमा बनाना चाहेंगे बुक्स हो जाएगा। ठीक है, बॉय है, बॉय की जमा बनाना चाहेंगे बॉयज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, आपने एक चीज याद रखनी है कि कभी भी अनकाउंटेबल की, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनकी जमा नहीं बन सकते। मिल्क को गिना नहीं जा सकता, ठीक है, मिल्क के ड्रॉप्स को नहीं गिना जा सकते। एडवाइस जो है उसकी क्वांटिटी को नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, क्वांटिटी को उसको मेजर नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है। ठीक है, उसको एडवाइसेस नहीं होगा। फर्नीचर जो है वो, ठीक है, फर्नीचर की जमा कभी भी फर्नीचर्स नहीं होती है। इसकी जमा क्या होती है, जब भी फर्नीचर की जमा आपने बनानी है तो आप वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, सम फर्नीचर। आप वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, मच फर्नीचर। ठीक है, इनफ फर्नीचर पुट कर सकते हो। ठीक है, a lot ऑफ फर्नीचर कर सकते हो। इसी तरह से इंफॉर्मेशन की जमा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, a lot ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मनी की जमा जो होती है वो मनीज नहीं होती है, a lot ऑफ मनी हो सकती है, plenty ऑफ मनी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से एडवाइस की जमा एडवाइसेस नहीं होती है, अ पीस ऑफ एडवाइस हो सकती है, a lot ऑफ एडवाइस हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें हैं। सो जी, अब हमें जो है वो कुछ रूल्स समझने हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, अगली सेकेंड पे चलते हैं। पहला रूल जो है यहाँ पे हमारे पास, वैसे तो हमारे पास अ, आज की डिस्कशन का ये रूल कौन सा वाला है जी, रूल नंबर 7 है हमारे पास। ओके जी, रूल नंबर 7 हमारे पास ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले, रूल 7 ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपने कभी भी ए एन वन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ए एन वन इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं लिखूं ए फर्नीचर तो क्या ये हम ठीक लिखेंगे? अगर मैं लिखूं एन इंफॉर्मेशन तो क्या ये ठीक है? अगर मैं लिखता हूँ आ मनी तो ये ठीक है? अनकाउंटेबल से पहले हमें ए एन या वन जो है वो नहीं लिख सकता। लेकिन
हम कुछ जो हैं वो चीजें हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो वर्ड्स लिख सकते हैं वो क्या होगा, हम आ चेयर लिख सकते हैं, ठीक है, हम द चेयर लिख सकते हैं, हम सम चेयर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ए एन जो है ये नहीं हम पुट कर सकते हैं। अब जो है रूल नंबर 7 जो है, उसके बाद रूल नंबर 8 भी काफी आसान है, लेकिन आप मुझे बताएंगे, मैं सिर्फ वर्ड यहाँ पे पुट करूंगा, आपने मुझे बताना है ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। अच्छा जी, सिविक्स, सिविक्स जो है वो मुझे बताइएगा ये क्या है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है? सिविक्स सिंगुलर है। अच्छा जी, दूसरा मुझे बताइएगा कि हम जो हैं, ओके, मीजल्स, मीजल्स सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि जब हम करते हैं फिजिक्स, सिंगुलर है प्लूरल है? हमारे पास जो है वो सिंगुलर है। ग्रेट हो गया जी, हमारे पास सिंगुलर है। अच्छा तो ये सारे के सारे जो है वो रूल्स आपको पता है, आप कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि वे यू गाइस आर स्टैंडिंग। इकोनॉमिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स का टेस्ट लगा हुआ है, ये देख लीजिएगा, मुमकिन है कि यहाँ पे ये जमा हो। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। हम इमरान साहब को कदीम अरसे के बाद सीएसएस की क्लास में चलते फिरते चक्कर लगाने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें यकीन है कि अब इसी तरह से कभी कभार आते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इमरान अटेंड कीजिएगा ध्यान से। अच्छा जी, एरोबिक्स, एरोबिक्स आर रियली पॉपुलर these days, particularly with older people. जी, aerobics are really popular these days. जी, पार्टिसिपेंट्स हैं वो एरोबिक्स कहते हैं कि एक ऐसी वर्जिश जिससे जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, ठीक है। ओके, ग्रेट। These news are not so good। जी पार्टिसिपेंट्स, these news are not so good। अच्छा जी, नंबर 4 पे जो है वो सलीम्स पॉलिटिक्स keep getting him into trouble। Slim's politics keep getting him into trouble। क्या यहाँ पे पॉलिटिक्स आया है, कीप्स गेटिंग होगा? जी, इंसान ने लिखा कीप्स, हादिया ने लिखा राइट। ओके, बाकियों को क्या लगता है? राइट। ओके, नहीं आएगा, आई थिंक कीप आएगा, आमरा ने भी लिखा। ओके, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिखी। सलीम पॉलिटिक्स जो है, ये सलीम के पॉलिटिक्स जो है उसके सियासी नजरियात की अक्कासी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सलीम पॉलिटिक्स, ठीक है, सलीम के सियासी जो है वो नजरियात कीप गेटिंग हिम इनटू ट्रबल। तो आपने ये गौर कर लेना है, जब जो है वो पॉलिटिक्स किसी की नजरियात की आइडियोलॉजी की अक्कासी करता है, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कीप्स नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे कीप ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। 5वें नंबर पे सेंटेंस है जी, ओके, कैपिटल कर लेते हैं। द रूलर्स हैव बीन रनिंग द country for 2 years, but their economics is wrong। The participants, the rulers have been running the
country for 2 years, but their economics is wrong. नहीं, हेल्थ तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ पे कुछ और आएगा, इसकी जगह पे रिप्लेस करें ना, अगर आपको करना भी है तो। ये तो गौर करने की जरूरत है कि हेल्थ कैसे आ सकता है। इकोनॉमिक्स इज रॉन्ग है तो क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड उनके लिए जिन्होंने बताया आर। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो बतौर सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब बतौर सब्जेक्ट यूज होगा तब हम इस पुट करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इक्तसादी पॉलिसियों के लिए, मुआशी पॉलिसियों के लिए, ठीक है। जो हमारे पास अभी आजकल पीडीएम की पॉलिसीज हैं, जब हमारे पास इकोनॉमिक्स जो है वो एक मुआशी पॉलिसी की हैसियत से इस्तेमाल होगा, तब वो जमा के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। आई एम श्योर कि ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक शो और देखते हैं जी। इज मैथमेटिक्स इज वीक। जी, इज मैथमेटिक्स इज वीक। ये बताइएगा मुझे, क्या ये ठीक है तो करेक्ट लिख सकते हैं, गलत है तो आप इसको बता सकते हैं। इज मैथमेटिक्स इज, सादिया ने लिखा ये करेक्ट है, जैरम ने लिखा करेक्ट है, इंसा ने लिखा ये करेक्ट है। ग्रेट। अच्छा जी, सबको लगता है ये करेक्ट है। आ, आमिरा को लगता है ये करेक्ट है। हादिया को लगता है ओके कि ये करेक्ट नहीं है। तो हादिया ये क्यों करेक्ट नहीं है भला? ओके, वेरी गुड, हादिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। हिज मैथमेटिक्स इज वीक। देखें, ये हिज मैथमेटिक्स, उसका हिसाब किताब कमजोर है। ये मीरा वाली जो हिसाब किताब है ना, ब्रिंग द मैथमेटिक्स, ये वो वाली बात हो रही है। अगर मैं यहीं पे लिखता हिज मैथमेटिक्स इज वीक इन द क्लास, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो ये हिज मैथमेटिक्स इज वीक होना था। अभी जो है वो हमने लिखा हिज मैथमेटिक्स इज वीक, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसका हिसाब किताब है तो ये आड़ आएगा, ठीक है। हिज मैथमेटिक्स आर वीक। जब आप किसी के हिसाब किताब की बात कर रहे हो, जब आप उसके जनरली बात सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हो, तो तब वहां पे आर आएगा, प्लूरल के तौर पर यूज होगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट जो है वो पता चले आपको। मैंने कहा था हम मुश्किल की तरफ जाएंगे आसानी से, तो ये क्लियर है। तो जहां पे पॉलिटिक्स जो है वो किसी के सियासी नजरियात के लिए होगा, वहां पे प्लूरल यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स मुआशी पॉलिसियों के लिए यूज होगा, वहां पे उसके साथ जो है वो प्लूरल आएगा। और इसी तरह से मैथमेटिक्स के साथ आएगा। चलिए, अब जो है वो मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। रूल नंबर 9 की तरफ बढ़े। समझ आ रहे हैं? चीजें समझ रहे हैं आप? आई एम श्योर कि ये समझ भी आ रही हैं। चलिए जी, रूल नंबर 9 की तरफ जो है वो हम चलते हैं और मजीद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 9 में बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें जो हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये हैं। मुझे बताइएगा कि अगर मैंने लिखा, इसमें क्या गलती है? मैंने कंग्रेचुलेशन लिखा, क्या इसमें गलती है? इस वर्ड के अंदर जो है कंग्रेचुलेशन, गलत है। कंग्रेचुलेशन दुनिया में नहीं पाया जाता। जब तक इसके साथ मैं एस नहीं लगाऊंगा, इसका मतलब है कंग्रेचुलेशन नामी कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, मैंने लिखा सेविंग, ठीक है, या गलत होगा? करेक्ट और रॉन्ग? सेविंग भी कभी नहीं पाया जाता है, सेविंग जो है वो पाया जाता है, ठीक है। सो ये अपने याद रखना है। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं, उनको भी याद रख लीजिएगा। नंबर 3 पे जो है वो बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग कभी नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से क्रीडेंशियल्स, क्रीडेंशियल्स। नंबर 5 पे आपके पास है अर्निंग्स, और नंबर 6 पे आपके पास है गुड्स, ठीक है। कुछ और भी हैं चीजें, लेकिन हम जो है वो इन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, मैं इन्हीं से मिलती जुलती कुछ एग्जांपल्स पूछता हूँ। आई वॉच आ ट्रू। जी, कोई ठीक कर सकता है इसको? आई बॉट ए ट्रोजर्स। आपने याद रखना है कि हम जो हैं कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, उनके साथ जो है वो कुछ और इस्तेमाल करते हैं।
ये तो मैंने लिखा है, आई बॉट अ ट्राउजर्स मैंने भी लिखा हुआ है। अच्छा, आपने इसको ट्राउजर कर दिया। ठीक है, नहीं जी, ये ट्राउजर्स ही रहेगा। अच्छा, मैं कुछ स्किप करना चाह रहा था लेकिन मुझे लगता है वो स्किप नहीं होगा। चलिए, गौर से बात सुनिएगा, ठीक है। कुछ हमारे पास चीजें ऐसी होती हैं कि उनके साथ हम जो है वो पेयर ऑफ यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं उनके साथ पेयर ऑफ यूज करते हैं, या हम जो है वो पेयर्स का वर्ड यूज करते हैं। अब ये कौन कौन से वाले वर्ड्स हैं? हम तीन जो है वो स्टेप्स में बात करते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में मैं बात करता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स की। कुछ वर्ड्स हैं वो मैं इंस्ट्रूमेंट्स में बताता हूँ। ग्लासेस के साथ, ठीक है। गॉगल्स के साथ जो है वो, बाइनोकुलर्स के साथ, हेडफोन्स के साथ, स्पेक्ट्रल्स के साथ जो है वो, स्पेक्ट्रल्स जो है वो हमारे पास, स्केल्स के साथ जो है वो। ये वर्ड्स याद हो गए। इनके साथ हम हमेशा जो है वो पेयर्स यूज करते हैं। इसके बाद हम गारमेंट्स में बात करते हैं। गारमेंट्स में इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा पेयर्स यूज करेंगे। ब्रीफ्स, ब्रीफ्स कहते हैं वो जो हमारे पास जो है अंडर गारमेंट्स में जो है वो आ जाती हैं चीजें, ब्रीफ्स, वी कॉल देम। उनको भी हमेशा पेयर्स का वर्ड ही उनके साथ यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जीन्स आ जाती हैं हमारे पास। ओवरऑल्स कहते हैं जो हम, ठीक है, जो कपड़ों को गर्दो गुबार और नमी से बचाने के लिए हम ऊपर पहन लेते हैं, ठीक है। पैंट्स आ जाते हैं, शॉर्ट्स आ जाते हैं, ट्राउजर्स आ जाते हैं, अंडर पैंट्स आ जाते हैं। हमेशा पेयर यूज करना है। जिस तरह से आपके पास पिंसर्स हैं, पिंसल्स कहते हैं कील उखाड़ने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो, पिंसल्स हैं। इसके बाद आपके पास प्लायर्स हैं, प्लायर्स प्लास को कहते हैं, ठीक है। सीजर्स हैं, सीजर्स कैंची को कहा जाता है। टोंग्स हैं, टोंग्स चिमटे को कहा जाता है। ट्वीजर्स हैं, ट्वीजर्स जो है वो मोचने को कहा जाता है, ठीक है। शेयर्स हैं, शेयर्स उस कैंची को कहते हैं जिससे आप काटते हैं चीजें। सो हमारे पास अब इन वर्ड्स को आपने याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब मुझे बताइएगा कि क्या गलती है। आई वॉच अ ट्राउजर्स। अब बताइए क्या होगा जी। आई बॉट अ ट्राउजर्स, आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। वेरी गुड साइड, वेल डन, आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ओके जी। अब मुझे बताइएगा, दूसरे वाला सेंटेंस में लिखता हूँ और इसमें मुझे बताइएगा कहाँ पे गलती है। ऑन योर सक्सेस इन बिजनेस। देखिए जरा कहाँ पे गलती है। कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन बिजनेस, वेरी गुड। अच्छा जी, द आउट स्किट स्किट्स ऑफ माई सिटी इज डल। द आउटस्किट स्किट्स ऑफ माई सिटी इज डल। जी पार्टिसिपेंट्स, इसको देखिएगा जरा। आउटस्किट कहते हैं मुजाफाते शहर, शहर के इर्द गिर्द का इलाका जो होता है। याद रखिएगा, आउटस्किट्स ऑफ माई सिटी इस डल कभी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपके पास जो है वो आर डल होगा, ठीक है। ये भी कुछ वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वी हैव 4 मिनट्स मोर। चले मैं ना कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, याद रखिएगा। जिस तरह से मैंने कंग्रेचुलेशन बताया, जिस तरह से मैंने बताया बिलोंगिंग्स बताया, ठीक है। ये सारे के सारे के ये जो नाउन है, इनके जो टू पार्ट्स में हम बात करते हैं तो ये प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इनके बाद हमेशा हम जो है वो वर्ब जो है वो प्लूरल में पुट करेंगे, प्लूरल वर्ब्स ये लेंगे। लाइक्स हैं जी, मेन्स हैं आपके पास जो है वो, आउटस्किर्ट्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, पिक्चर्स हैं, प्रीमिसेस हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीड्स हैं, रिमेन्स है,
इसी तरह से आपके पास जो है वो रिचेज हैं, सेविंग्स हैं, मैंने बताया सेविंग्स मनी की बात कर रहे हैं हम, शेयर्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, और आपके पास जो है वो थैंक्स है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स मैंने पहले अर्ज किए थे, अर्निंग्स हैं, गुड्स हैं, क्रीडेंशियल्स हैं, ड्रग्स हैं, ड्रग्स कहते हैं बची कुची चीजों को जो है वो, ठीक है, रिमेन्स या रिमेनिंग जो है वो, ठीक है। कहाँ लिखा है मैंने, कितने नंबर पे मैंने रिमेन्स लिखा है ना, रिमेन्स 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 जो है वो आसार कदीमा की बात मैं कर रहा हूँ, उबैद, उनकी बात कर रहा हूँ, आसार कदीमा की। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी प्लीज, इनके बाद भी आप जो है वो प्लूरल में हमेशा जो है वो प्लूरल यूज करेंगे। चलिए जिस तरह से एक एग्जांपल मैं देखता हूँ आपके साथ, द proceeds of the concert is all going to charity. The proceeds of the concert is all going to the charity. अब proceeds जो है वो हमारे पास ये क्या था, proceeds किसी भी कारोबार में हासिल होने वाली रकम को कहते हैं। The proceed of the concert is all going to charity, ठीक है, are all going to charity। चलिए एक और देखते हैं सेंटेंस जो है वो, the particular of the new teacher is not correct। जी, द पर्टिकुलर ऑफ द न्यू टीचर इज नॉट करेक्ट। ये बताइएगा, दो जगह पे यहाँ पे ठीक होगी चीजें, दो जगह पे गलतियां हैं इसमें, दो गलतियां हैं इसमें, देखिएगा। द पर्टिकुलर्स आर जो है वो, ठीक है, पर्टिकुलर्स हैं और इसके साथ आर हैं। अच्छा जी, क्या हम यहाँ तक हमें चीजें क्लियर हो चुकी हैं, यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हैं? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब हम जब वापस ज्वाइन करेंगे मीटिंग को, हम सीएसएस पेपर 2022 और पीएमएस के एक पेपर के जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस पेपर की करेक्शंस में। अगर क्लियर है तो कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। प्लस हम जो है वो कुछ ईडियम्स को लेंगे, ईडियम्स जिनको आपने जो है वो अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। प्लस आज का क्विज भी ऑब्वियसली आपका है, उसको भी हम देखेंगे। हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं। देयर आर 14 पार्टिसिपेंट राइट नाउ, आप 14 ज्वाइन करें ताकि हम जो है यहीं से प्रोसीड फर्दर करें। प्लीज रिपीट दिस रूल। मेरा, आपने ये इम्तहान में डाल दिया है, मेरा ख्याल है 20 सेकंड बाकी है हमारे पास। ये एंड वाला जो रूल है, हमारे पास तीन वर्ड्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें से द प्रोसीड्स है हमारे पास 7 नंबर पे, तो ये देखें, द प्रोसीड ऑफ द कंसर्ट आर ऑल गोइंग टू द चैरिटी। द पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा। इन सब के साथ हम प्लूरल यूज करते हैं। बाकी हम ज्वाइन करते हैं तो बाकी बातें फिर करता हूँ।